तो आज हम लोग सीखेंगे क्षेत्रमिति के बेलन टॉपिक को। ये बेलन क्या होता है? तो देखिए बेलन क्या होता है, एक त्रिविमीय आकृति होता है। वो कैसे फॉर्म करता है? जब हम किसी आयताकार शीट को हम क्या करते हैं, उसके लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं तो वो बनता है एक त्रिविमीय आकृति, जिसे हम लोग बेलन कहते हैं। जैसे देखिए ये आयताकार शीट है और इसको हम क्या करते हैं, ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको लंबाई के अनुदिश से मोड़ रहे हैं। देखिए तो जो इस प्रकार का आकृति बना त्रिविमीय आकृति, यह जो कहलाएगा यह कहलाएगा बेलन। इसमें क्या होता है, इसका जो क्षेत्र होता है, देखिए ये आयताकार है, मतलब ये आयत से ही बना है। और इसमें क्या है कि इसका जो आधार है ये कैसा है, देखिए आधार है वृत्ताकार। तो इधर भी एक वृत्त है और इधर भी एक वृत्त है। तो हम कह सकते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन है ये, मतलब कि इस पे जो आधार पे ये जो ये है ये लंब है, वृत्तीय है, क्योंकि ये देखिए इधर भी है और इधर भी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इसका सूत्र कौन कौन सा होता है और ये सूत्र कैसे निकाला जाता है और इसके सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लंब वृत्तीय बेलन। इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर क्या है, देखिए ये त्रिविमीय आकृति है, ये बेलन। ये देखिए ये इसकी त्रिज्या है, जो आधार की त्रिज्या कर सकते हैं, और ये जो त्रिज्या होती है उतनी ही त्रिज्या यहाँ पे होगी, क्योंकि सेम वृत्ताकार होता है ना, इसीलिए। और ये जो इसके बीच की ऊंचाई है लंब वृत्तीय ऊंचाई, इसको कहते हैं एच। तो आर और एच होता है बेलन में। आर मतलब त्रिज्या और ये एच माने ऊंचाई। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बेलन में क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला। तो सबसे पहला बात है इसमें बेलन का आधार का क्षेत्रफल। देखिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए बेलन है का जो आधार है यह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब दूसरी बात है बेलन का आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि, बेलन का आधार की परिधि। क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन का जो आधार है कैसा है, वृत्त है। तो वृत्त का जो होता है त्रिज्या आर होता है, तो इसका परिधि यानी कि परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होता है, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ही होगा, क्योंकि ये बेलन का जो आधार है वो परिधि है, वो वृत्ताकार ही ना है, तो इसका भी परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। अब हम लोग बात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? देखिए तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या कीजिए, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिए। देखिए कैसे, इसका कैसे फॉर्मूला होता है। देखिए अगर हम 10 रुपया के वाले सिक्का को, एक सिक्का के ऊपर दूसरे सिक्का को इस तरह से सिक्का पे सिक्का रखते जाएंगे तो क्या बनेगा, ये जो वृत्ताकार जो 10 का सिक्का है वो ऐसे मिलाते 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 एक बेलन का रूप ले लेगी और एक बेलनाकार बन जाएगा। तो उसका अगर हम एक एक का क्षेत्रफल निकाल के और ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या होगा, उसका आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका ऊंचाई कितना होता है, एच। तो आधार के क्षेत्रफल में जब हम ऊंचाई से गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा। तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन हो गया। अब बात आता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, देखिए बेलन जिस आयताकार शीट का जो मूर्ख बनाया जाता है, इससे जो वक्र पृष्ठ बना है,
ये जो वक्र पृष्ठ है यही बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। देखिए ये टोटल, तो देखिए ये कितना है बेलन का, इसका देखिए ये कितना है टोटल लंबाई 2 पाई आर, और देखिए ये कितना है h। देखिए ध्यान दीजिए ये जो आयताकार शीट था, जब इसको फैला देते हैं तो ऐसा शीट बनता है, तो ये क्या था, ये है 2 पाई आर था ना, 2 पाई आर। तो इसमें ये कितना है h, तो आप देखिए ये आयत हो गया, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा इसका, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो इसका लंबाई कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर गुने h, तो क्या बन गया इसका 2 पाई आर h। इसको बोलते हैं टोटल कर्व एरिया 2 पाई आर h। कैसे निकला ये भी बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक तो ये है जिसे आप देख रहे हैं क्या 2 पाई आर h, इसको मोड़ के बनाए है ना, देखिए एक है h, तो इसका तो हम निकाल लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में क्या जुटा, सिर्फ ये साइड वाला। अब देखिए आप इधर से ढक्कन लगा देंगे, इधर से ढक्कन लगा देंगे तो हो जाएगा संपूर्ण माने पूरा। तो पूरा में क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल, यानी कि क्या होगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम कह सकते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले होगा क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कितना था 2 पाई आर h, 2 पाई आर h, और आधार कैसा है, तो नीचे क्या है वो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर क्या है, ऊपर भी तो एक वृत्त ही है, तो ऊपर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं क्या 2 पाई आर h, और देखिए ये जुटेगा, सॉरी यहाँ पे जुट जाएगा, गुना नहीं होगा, 2 पाई आर h ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल है, ऊपर वाला का क्षेत्रफल, तो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से क्या क्या चीज कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में पाई है तो पाई निकाल लेंगे, दोनों में आर है तो आर निकाल लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा h प्लस आर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस h। इस प्रकार से बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लिए बहुत ही आसानी से। कैसे, तो पूरा एकदम प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक बार रिव्यू कराते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि बेलन क्या होता है, दूसरा पॉइंट बेलन का जो फॉर्मूला होता है उसको कैसे निकालते हैं, और तीसरा नंबर पॉइंट कि ये बेलन का जो फॉर्मूला है इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, बेलन कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए किसी भी आयताकार शीट को, जैसे ये आयताकार शीट है, ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, इस आयताकार शीट को तो एक आकृति बनता है ऐसा, देखिए त्रिविमीय आकृति ये बन गया, तो ये क्या है बेलन है। अब देखिए इस बेलन में क्या क्या चीज है, इसको कहते हैं आधार, इसको ऊपर कर देते हो गया शीर्ष, और इसी को नीचे कर देंगे तो हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा शीर्ष। माने आधार शीर्ष में कोई फर्क नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, इसका आधार भी वृत्त है और वही वृत्त है इसका शीर्ष, तो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वही है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या क्या चीज हम निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ये आधार क्या है, देखिए अगर इसका त्रिज्या दे दे तो ये आधार क्या होगा,
आधार होगा इसका पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल भी वही होगा पाई आर स्क्वायर। शीर्ष का क्षेत्रफल कितना होगा? शीर्ष कैसा है? तो शीर्ष भी तो वृत्ताकार ही है, तो इसके शीर्ष का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ चलिए हम बात कर रहे थे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो बेलन है ना, इसका आधार कैसा है? तो इसका आधार देखिए वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसके आधार का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा पाई आर स्क्वायर। इसके शीर्ष का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जितना वृत्त का क्षेत्रफल हो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका शीर्ष का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा पाई आर स्क्वायर। मतलब आधार का क्षेत्रफल भी वही होगा और शीर्ष का क्षेत्रफल भी वही होगा, सेम चीज होगा, सेम चीज है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आधार की परिधि की। परिधि का मतलब क्या हुआ? इसके चारों ओर का घेरा, आधार की परिधि। तो ये कैसे होगा? तो देखिए इसका अगर त्रिज्या r है तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो इसकी परिधि कितनी हो गई? 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि हो गई, तो वृत्त की परिधि हो गई तो यही ना आधार है, तो इसके आधार की परिधि भी वही हो गई 2 पाई r। वेरी सिंपल। इसका मतलब एकदम क्लियरली हो चुका है, इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा और इसके आधार की परिधि 2 पाई आर होगा। याद हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे। देखिए किसी भी त्रिविमीय आकृति का आयतन निकालना है तो बस उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चाहे वो जो चीज हो, वो वृत्त हो, त्रिभुज हो, आयत हो, जो चीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए। जैसे देख लिए घनाभ में क्या होता है? घनाभ में नीचे क्या होता है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं घन का आयतन। तो घन का नीचे क्या होता है? आधार। घन का आधार होता है वर्ग, होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब क्या? a गुने ए स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? a स्क्वायर। इसका ऊंचाई कितना होगा? तो घन में तो सब भुजा बराबर होता है, तो लंबाई a है, चौड़ाई a है, तो ऊंचाई कितना है? a ही होगा। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर गुने a क्या हो जाएगा? a क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। भुजा क्यूब कैसे निकला ये हम लोग समझ गए। घनाभ का आयतन कैसे निकला ये हम लोग समझ गए। और आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, यह भी हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यह क्या होता है कि इसके आधार का क्षेत्रफल में, यानी कि पाई आर स्क्वायर में, अगर हम इसकी ऊंचाई h से गुना कर देते हैं तो इसका आयतन निकल जाता है पाई आर स्क्वायर h। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको बात करने से पहले हमको यह जानना होगा कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये जो आयताकार शीट से बना हुआ है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। ये क्या है? ये शीट कैसा है? आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है? तो जरा देखिए पहले वो लंबाई क्या था? देखिए ये था पहले आधार की परिधि, वही ना हो गया है लंबाई। अब फैला दिए था, पहले था आधार की परिधि, अब हो गया है लंबाई। तो लंबाई हो गया। और चौड़ाई क्या है? जरा देखिए इसका, जो पहले था ऊंचाई अब बन गया है चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई क्लियर हो गया ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई अगुने चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हम, ये कर दिए लंबाई, ये है आपका लंबाई, ये है आपका चौड़ाई 2 पाई r इंटू h। क्लियर हो गया। देखिए 2 पाई r लंबाई, यही लंबाई है, और चौड़ाई हो गया h। तो गुना करिए तो क्या निकल गया? 2 पाई r h। कैसे निकल गया समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि मान लिए, एज्यूम कीजिए, ऐसा आप कल्पना कीजिए। देखिए कल्पना में बहुत शक्ति होती है, से ही बहुत चीजों का आविष्कार हुआ है। देखिए तो ये कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए इसको, क्या कि ये देखिए ये है आपका बेलन, ठीक, और इसी में ढक्कन बंद कर देंगे हम। ढक्कन बंद किए इधर से भी,
पेंदी लगा दिए और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिए। तो पेंदी लगा दिए, ढक्कन बंद कर दिए तो क्या बन जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, ये डब्बा बंद। आप देखिए तो ये इसका पेंदी भी हो गया वृत्त, इसका शीर्ष भी हो गया वृत्त, दुगो वृत्त हो गया। इधर इसका क्षेत्रफल कितना था, ये वाला 2 पाई आर एच, 2 पाई ए, 2 पाई आर ई आई एच ये, तो इसका था क्या 2 पाई आर इंटू एच, वक्रपीठ का क्षेत्रफल। चलिए तो वक्रपीठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, इधर कितना पाई आर स्क्वायर, इधर कितना पाई आर स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ देते हैं, किसका किसका, इसका पेंदी का, इसका ढक्कन का, सबका हम क्षेत्रफल क्या करते हैं जोड़ देंगे तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका ढक्कन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है, क्या है वक्र पृष्ठ। और ये क्या जानते हैं, ये है आपका आधार, पेंदी जिसे कहते हैं पेंदी, ये है आपका ढक्कन, ऊपर से जो लगा है ढक्कन, तो ये ढक्कन है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए तो बन गया क्या 2 पाई आर तो था ही, आई हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बच गया इसमें क्या आर, इसमें बच गया क्या, इसमें बच गया एच, इसमें बच गया आर, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसीलिए बेलन के संपूर्ण पेज का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग, तो अगले हम लोग क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। नोट कीजिए।